शोभित, ये आपको क्या हो गया? अरे मैं बहुत बुरी तरीके से उलझ गया हूँ। अरे पर उलझ क्यों गए हैं आप? बस यही सेम चीज़ होगी जब आप देखने जाएंगे न्यूली रिलीज जानवी कपूर मूवी उलझ। अच्छा, तो क्या उलझ में ऐसा है क्या कि आप उलझ ही जाएंगे पूरा? स्टोरी लाइन ही कुछ ऐसी है जहाँ पे आप उलझ जाएंगे, आपका दिमाग एकदम वॉबल हो जाएगा। वाकई आज फिल्म रिलीज हो चुकी है सिनेमा घरों में और ऑडियंस जानना चाह रही है ऐसे में कि भाई फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म को कितने स्टार्स मिलते हैं या फिर फिल्म का रिव्यू क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आपके सामने ये लेकर आ गए हैं। देखिए, जानवी कपूर और गुलशन देवैया दोनों साथ में इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं। जानवी इस फिल्म में फॉरेन अफेयर्स की डिप्लोमेट के किरदार में नज़र आ रही हैं। एक बहुत ही पॉलिटिकल परिवार से, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परिवार से नज़र आती हैं जानवी, जिनके जो दादा हैं वो यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनके पापा भी देखिए अपने देश के लिए सेवाएं दे चुके हैं। तो देखिए ऐसे में जानवी जो हैं वो नज़र आती हैं एक ऐसा किरदार निभाते हुए सुहाना भाटिया का, जो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है, जो बिल्कुल अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चलना चाहती है। और ऐसे में देखिए वो एक ऑब्सेशन भी नज़र आता है उनके पिता के लिए जानवी का, कि वो चाहती हैं कि बस उनके पिता जो है वो किसी न किसी तरीके से उनकी तारीफ़ कर दें या फिर उनसे इम्प्रेस्ड हो जाएं, उनसे इम्प्रेस नज़र आएँ। जानवी की माँ जो है वो बोलती हैं कि भाई तुम शादी करके आराम से सेटल हो जाओ, लेकिन जानवी को चाहिए कि भाई वो प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब चीज़ों को जो है वो एक साइड पे रखे और बस अपने करियर पे ध्यान दे। वो बस अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो कि पर्सनालिटी, अपना करियर अच्छा बनाना चाहती हैं। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत उन्हीं से होती है। शोभित, इसके बाद बताइए कि फिल्म में क्या क्या सस्पेंस के साथ देखने को मिलता है? तो बेसिकली जैसा कि आपने बोला कि वो अपनी एक पेट्रियाटिक फैमिली लेगेसी को आगे लेकर चलती हैं और एक फॉरेन सर्विसेज डिप्लोमेट का किरदार प्ले कर रही हैं इस मूवी में, जो कि कभी भी इन जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं था या फिर आना नहीं चाहता था और अपने आप को बहुत मिसप्लेस्ड पाया जाता है मूवी के दौरान। और फिर इसी बीच में उनके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी होती है और उन्हें पता चलता है कि उन्हें सर्विसेज में रिक्रूट ही एक कॉन्स्पिरेसी को कंडक्ट करने के लिए किया गया था और वो इतनी बुरी तरीके से उस कॉन्स्पिरेसी में फंस जाती हैं कि उन्हें एक मोल का भी रूप निभाना पड़ता है इस मूवी के अंदर। पर कहीं ना कहीं हम इंडियंस का वही होता है ना कि आत्मा के अंदर से जो आवाज़ आती है वो हमारे तिरंगे, हमारे झंडे, हमारे देश के लिए होती है और जो उन्हें करना पड़ा वहीं वो अंदर से झिझोड़ जाती हैं और वो फिर एक रियल पैट्रियट की तरह इस मूवी के अंदर एक्शन भी करती हुई नज़र आई हैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की रेपुटेशन को बचाने के लिए, जिसके लिए वो ट्रेंड भी नहीं थी। और काफ़ी लोग उनके सेम ऑफिस में उनको एक एक ऐसा ऑफिसर मान रहे थे जिन्हें सिर्फ फैमिली के बेसिस पे रिक्रूट किया गया, जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं हुई प्रॉपर, जहाँ पे एक रिक्रूटमेंट सिस्टम फॉलो नहीं हुआ प्रॉपर और सिर्फ एक नॉमिनेशन के वजह से अंदर लेकर आए। पर मूवी के अंत तक उन्होंने प्रूव किया कि वो भी अपनी फैमिली लेगेसी की तरह एक पेट्रियाटिक ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। बिल्कुल, फिल्म में दिखाया गया है कि सुहाना का ट्रांसफ़र लंदन में हो जाता है, उन्हें एक बड़ी पोस्ट मिल जाती है। उनके पिता सोचते हैं कि भाई बिना कुछ किए इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिल गई, लेकिन वहाँ पर सुहाना जो है वो कहती हैं कि भाई मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी। वो लंदन रवाना हो जाती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात उनके पर्सनल ड्राइवर उनके लिए रखा जाता है सलीम, उनके साथ होती है। वो उन्हें कहते हैं कि भाई कुछ भी हो, चाहे रात के 3 बजे हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊँगा, आपकी हर मदद करने को तैयार रहूँगा। वहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ दाल में काला जो है वो डेफिनेटली है और वहीं से शुरुआत होती है। आप देखिए, अगर आप दिमाग लगाएंगे और डेफिनेटली सोचेंगे तो आपको ये सवाल मन में ज़रूर आएगा कि लंदन में इंडियन एम्बेसी में एक डिप्लोमेट के किरदार में सुहाना भाटिया जो हैं वो एक अनजान शख्स को सिर्फ 1 या 2 दिन में ही अपना दिल दे बैठती हैं। एक अनजान शख्स मिलता है जो अपना नाम नकुल बताता है, गुलशन देवैया जिसका किरदार निभा रहे हैं, वो मिलते हैं और देखिए उसके 1-2 दिन के बाद ही उनको प्यार हो जाता है और देखिए फिर प्यार में सारी हदें पार हो जाती हैं सुहाना भाटिया की तरफ से। अब देखिए एक इतनी ज़्यादा शार्प माइंड वाली लड़की जो है वो एकदम ऐसे ट्रैप में कैसे फंस जाती है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। और यही जो ट्रैप है
जो गुलशन देवैया बिछाते हैं, यानी कि जो उनका किरदार है, बेसिकली गुलशन देवैया 3-4 किरदार निभाते हुए फिल्म में नज़र आ रहे हैं, अलग अलग नाम के साथ। देखिए वो घपलेबाजी करते हैं, बिकॉज इंडीड वो अपने आप को बताते हैं कि वो आईएएस के बेसिकली एक एजेंट हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिशन को अंजाम देने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप देखिए वो क्या मिशन है, कैसे वो अंजाम दे पाते हैं या नहीं दे पाते, वो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी उसके लिए तो। लेकिन वो जानवी को यानी कि सुहाना भाटिया को अपने जाल में फंसाते हैं और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए वो भारत के बहुत ही बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा गोपनीय प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गोपनीयता का ख्याल रखा जाता है उन डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन वो जानवी के थ्रू यानी कि सुहाना के थ्रू वो लीक करवाते हैं। और ये वही सुहाना भाटिया हैं जिनका दिमाग बहुत तेज़ है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपने काबिलियत के दम पर वो यहाँ तक पहुँची हैं। अब देखिए जानवी को यानी कि सुहाना की हरकतें देखकर उनके बाकी के जो मेट्स होते हैं उनको भी थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़न होने लगती है कि भाई वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। लेकिन इस तरफ जो जानवी के पर्सनल ड्राइवर हैं वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी तब जब जानवी ने उनसे मदद मांगी ही नहीं होती है। सुहाना के बिना मदद मांगे ही देखिए सलीम उनको मदद देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी प्रिडिक्टेबल सी नज़र आती है, ऐसा लगता है कि भाई यहीं से जो है वो चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। और जब आप फिल्म देखते हो तो वाकई में आपको पता चलता है कि बस कुछ इसी तरीके से फिल्म में हो भी रहा है। शोभिता, आपको क्या कहना है इसको लेकर? जो ये फिल्म का जो एक स्क्रीन प्ले है इसको किस तरीके से दिखाया गया है? आई थिंक ये स्क्रीन प्ले काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, जो जिस तरीके से ये पूरा प्लॉट और ये पूरा दर्शाया गया है वो काफ़ी सही है, क्योंकि बीच बीच में सस्पेंस आ रहा था, बीच बीच में ये जो प्लॉट है वो ऑडियंस को ज़रूर सोचने पे मजबूर कर देगा कि नेक्स्ट क्या प्लॉट रहेगा, और वो एक कन्फ्यूजन रह सकता है। आई थिंक वो ही ऑडियंस का जो है कनेक्शन उस मूवी के साथ बरकरार रखेगा, क्योंकि जहाँ आप देख रहे हैं एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, एक किरदार दूसरा किरदार, एक एजेंट दूसरा एजेंट, ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग ट्विस्ट एंड टर्न है और यही आपको मूवी के साथ उलझा के रखेगा। बिल्कुल, फिल्म का निर्देशन सुधांशु सरिया ने किया है। साल 2023 में आई फिल्म सना को भी डायरेक्ट किया था उन्होंने। और देखिए फिल्म का अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तो फर्स्ट हाफ में देखने को लगेगा कि आपके पूरे ही सिर के ऊपर से मूवी जा रही है, थोड़ी बोरियत हो सकती है, किरदार समझ नहीं आएंगे कि कौन क्या प्ले कर रहा है, कौन क्या है। अपना हालांकि जस्टिफाई कर रहे हैं कैरेक्टर्स अपने एक्टिंग स्किल्स हो चाहे या फिर अपना जो जो उनको किरदार करने को मिला है उसको, लेकिन जो स्क्रीन प्ले में मैं एक बात बोलूँगा कि किरदार इतने उलझे हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ कि लगता ही नहीं है कि भाई आप एक फिल्म को दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बस फिल्म की पहेली को ही सुलझाते रह जाएंगे। फिल्म की जो कहानी है वो आगे बढ़े जा रही है, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो आपको बोरियत जो है वो डेफिनेटली होने वाली है। सेकंड हाफ में जब एक के बाद एक चीज़ें रिवील होना शुरू होती हैं तब आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो स्टोरी में आता है फिल्म की, तब आपको लगता है कि आपको फिल्म जो है वो गेस करना होगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से जो है एक एक चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो जाती हैं और वहीं से ही थिएटर्स में दर्शकों को बांधने का काम भी डायरेक्टर ने किया है। ओवरऑल अगर मूवी की मैं बात करूंगा तो डेफिनेटली एक्टिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त की है जानवी कपूर ने। मुझे तो ऑनेस्टली उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई किया है एटलीस्ट अपने कैरेक्टर को, इमोशनल है, जो कि बहुत सेंसिटिव है, जो कि उनका किरदार बहुत ही ज़्यादा फन लविंग भी है। बीच बीच में कुछ पार्ट्स में उनको बहुत ही ज़्यादा खुश और अपने परिवार के लिए उनके प्यार को भी दिखाया गया है। अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट की मैं बात करूँगा तो मैं पर्सनली 5 में से 3 स्टार्स इस मूवी को दूंगा। और स्पाई थ्रिलर के नाम पर कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आपको थ्रिलर टाइप की मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपको ठीक ठाक लगेगी, डिसेंट मूवी लगेगी और आई थिंक वन टाइम वॉच डेफिनेटली ये मूवी ज़रूर होगी। आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से मैं तो एक बात को पकड़ कर चल रहा था पूरी मूवी में कि भाई आई सॉ द गर्ल इन एक्शन, और जानवी कपूर ने जो एक्शन किया है, जो इन्वॉल्व रही है एक नॉर्थ एशिया अनट्रेंड फॉरेन डिप्लोमेट से एक मिशन को फेल, एक एंटी नेशनल मिशन को फेल करते हुए जो उन्होंने लास्ट के सीन तक जो उन्होंने एक्शन दिखाया है
वो ज़रूर जानवी कपूर फैंस को बहुत पसंद आने वाला है। और मैं पता नहीं क्यों इसके बाद से चाहता हूँ कि जानवी कपूर को और आगे की मूवीज़ में एक्शन में देखूँ। आई वुड लाइक टू rate the movie 3.5 out of 5. Please go to your nearby cinema halls and watch Ulaj.